हेलो गाइस। आज हम प्रश्नावली 8.2 शुरू करने जा रहे हैं और प्रश्नावली 8.2 करने के लिए हमें ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैं आपको ट्रिक से याद करवा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से देख लेना। एक बार ये वीडियो पूरा देखते ही आपको ये टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये नंबर से याद रखने हैं। ठीक है, ये नंबर वाइज है और ये 0 का मान यहाँ पर आएगा, 30 का मान यहाँ पर आएगा, 45 का मान यहाँ पर आएगा, 60 का मान यहाँ पर और 90 का मान यहाँ पर। ठीक है, इन सब के ना इतने मान होते हैं डिग्री में, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, और आपको ये पहली लाइन याद रखनी होगी साइन वाली। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, आपको ये लाइन तो याद रखनी ही होगी, चाहे आप रट्टा मार के ही रट्टो कैसे भी याद करो, लेकिन ये एक लाइन तो आपको याद करनी ही होगी। इसके बाद चलेगी हमारी ट्रिक से याद रखेंगे। कोस का मान कैसे लिखेंगे बच्चों, ये साइन का उल्टा कर देंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1। अब ये लिखेंगे √3/2। अब ये मान आ जाएगा 1/√2। अब ये मान आ जाएगा 1/2। अब ये मान आ जाएगा। ठीक है, हमने एक लाइन को याद किया। कोस का मान यहाँ से शुरू करेंगे और ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, समझ गए कोस का मान। अब देखो टेन का मान रखने के लिए हम अलग चलेंगे। देखिए यहाँ पर टेन का सूत्र क्या होता है, टेन टीटा बराबर क्या होता है, साइन टीटा बट्टा कोस टीटा। ये सूत्र याद रखेंगे और इस सूत्र से सारे मान आएंगे। देखिए, हाँ, टेन का मान क्या है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ सूत्र, सॉरी। टेन टीटा बराबर साइन टीटा बट्टा कोस टीटा होता है ना। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, टेन 0 का मान। ठीक है, टेन 0 का मान, साइन का मान कितना है हमारे पास 0 और कोस का मान कितना है 1। तो ये रख देंगे, साइन का मान 0 बट्टा कोस का मान 1। कितना आया 1 का 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 0। तो टेन 0 का मान आया 0। ठीक है, अब इसी प्रकार टेन 30 पर चलेंगे तो क्या होगा, ऊपर कितना है साइन का मान आएगा और बट्टे में किसका आएगा कोस का मान। तो साइन का मान कितना है 1/2 और कोस का मान कितना है √3/2। रखेंगे सूत्र में मान 1/2 और बड़ा वाला बट्टा और कितना है √3/2। ठीक है, ये 2 से ये 2 कटा, कितना आया हमारे पास 1/√3। समझ गए, ये मैं आपको खोल के बताऊं क्या, चलो देख लीजिए। ये 1/2 है, ये √3/2 है। ये कैसे कटेगा, 1/2 तो ऐसा कैसे ही रहेगा ऊपर वाला। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर भेज देंगे तो ऊपर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा और ये बदल जाएगा, यानी ये पलटी हो जाएगा। पलटी करेंगे तो गुणा का निशान आएगा, 2 से 2 कितना बचा 1/√3, यही तो आया। तो टेन 30 का मान कितना आया 1/√3। खोल कर भी बता दिया मैंने कैसे हो रहा है ये। ठीक है, अब टेन 45 का मान, किसका, टेन 45 का मान। तो टेन का सूत्र तो यही रहेगा, बस मान रख दो, साइन का मान 1/√2 कोस 1/√2। हाँ, और एक और बात याद रखना, जैसे कि तुम जिस डिग्री का मान निकाल रहे हो उसी डिग्री का साइन और कोस का मान रखना है। ऐसे नहीं तुम मान इसका निकाल रहे हो कितना टेन 45 का और मान रख रहे हो डिग्री साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, ऐसा नहीं। टेन 45 का मान चाहिए तो साइन 45 और कोस 45 लेकर ही चलना है हमें। ठीक है, ये याद रखना। तो चलो फिर टेन 45 का मान निकालते हैं हम। टेन 45 का मान साइन आता है, साइन 45 का मान कितना है 1/√2। ये मैंने यहाँ पर खोल कर भी बताया था आपको। ठीक है ना, इसको इससे खोलते हैं, ऊपर भेजेंगे तो ये पलटी हो जाएगा और गुणा का निशान आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट करूँगा, साइन 45 का मान नीचे कोस 45 का मान, ये √2 से √2 कट गया, बच्चा कितना 1/1। 1 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 1। ठीक है, तो टेन 45 का मान हुआ हमारे पास बच्चों 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं टेन 60 का मान निकालूंगा। टेन 60 का मान निकाल लूँगा मैं। ऊपर कितना आएगा साइन 60 आएगा, नीचे कितना आएगा कोस 60। कितना होता है 1/2, 2 से 2 कटा
बचा कितना, √3/1 यानी √3। बस सूत्र याद रखना है, यही तो आ रहा है हमारा, ये देखिए √3। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा √3। अब इसी हिसाब से साइन बट्टा कोस कर दो, साइन ऊपर आएगा, कोस का मान 0 नीचे आएगा। 0 में अगर मैं 1 में 0 का भाग दूंगा, अगर किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है। इसे आप अनंत भी लिख सकते हो और अपरिभाषित भी लिख सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, मैं लिखूंगा अनंत, ऐसा निशान लगा देंगे, ये भी ठीक है, अपरिभाषित भी ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, 10 का मान आ गया, 10 का मान आया नहीं आया, समझ में आई। हमने कोस का मान निकाल लिया, 10 का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम 10 से कोट का मान रखेंगे। देखो जैसे हमने साइन से कोस का लिखा था ना, वैसे ही ये देखो 10 इस साइड से शुरू करेंगे और यहाँ पर मान लिखना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, अब ये मान यहाँ पर आ जाएगा। कितना इजी है देखो, बस 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। ट्रिक मैंने बता दी है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। कोट का मान भी आ गया आसानी से। अब हम सेक का मान लिखेंगे। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये देखो। ठीक है, सेक का फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूले आपको याद रखने ही होंगे। सेक का फॉर्मूला होता है 1/कोस। होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो क्या करेंगे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप फॉर्मूले पे मत जाओ। फॉर्मूला देखो, सेक का मान होता है 1/कोस। ठीक है ना, ये याद रखना है। अब ये देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आपको यहाँ से आप ध्यान में रखना कि जो सेक होता है ना, सेक थीटा, ठीक है, सेक का मान क्या होता है, कोस का उल्टा। कोस का उल्टा, सेक का मान क्या होता है, कोस का उल्टा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो कोस हमारे पास ये है ही, कोस के मान है, तो इसका उल्टा कर दूंगा मैं, तो मेरे पास सेक का मान आ जाएगा। ठीक है, सेक का सूत्र देखा ना हमने अभी, 1/कोस थीटा, तो इसका उल्टा कर दो, सेक का मान आ जाएगा। कोस का उल्टा करो, चलो 1 के कोस का मान कितना है हमारे पास, 1, तो इसका उल्टा करेंगे तो बट्टा में 1 आएगा, इसका उल्टा 1 ही होता है। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, मेरे लिए बहुत। ठीक है, अब कोस 30 का मान कितना है, √3/2, इसका उल्टा कैसे करेंगे हम, 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो, 1/√2 है, 1/√2, इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों √2। ठीक है, पलट देना है, बस उल्टा मीन्स पलट देना है। इसको पलट दो बच्चों, सेक का मान आ गया। अब 0 को पलटेंगे तो याद रखना, मैंने बताया था, जब किसी संख्या को पलटना हो और उसके नीचे कुछ भी ना हो बट्टे में, तो क्या लिखेंगे हम, पहले बट्टे में 1 लिखेंगे। अब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/0, यानी इस 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अनंत। सिर्फ पलट देना है, किसको, कोस वाले को। जब सेक का मान लिखो तब कोस वाले को पलट दो, उल्टा कर दो। ठीक है, अब हम लिखेंगे कोसेक का मान 0, 30, 45, 60, 90 के लिए। तो कोसेक का मान, तो कोसेक का सूत्र क्या होता है, पहले ये याद रखना, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन, यानी ये होता है साइन का उल्टा। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। जैसे हमने सेक का मान कहाँ से लिखा, कोस से, वैसे ही कोसेक का मान लिखेंगे साइन से, लेकिन उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। ठीक है, साइन 0, मैंने बताया था जब भी किसी संख्या के बट्टे में कुछ ना हो तो उसके नीचे पहले 1 लगाना है, फिर उसका उल्टा करना है। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, इसको क्या लिख सकते हैं, 0। जब किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो 0 आता है, यानी कोसेक 0 का मान कितना आया, 0 ही। ठीक है, अब डायरेक्ट हम पलट देंगे और कुछ नहीं करेंगे, पलट देंगे हम, जैसे यहाँ पर किया था। अब 1/2 है, इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और ये 1/√2 है, तो इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2। यहाँ पर √3/2 है, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 2/√3। 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा। ये देखिए हमारे सारे मान आ गए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको ट्रिक तो बता दी है, लेकिन आपको इसको 2-3 बार पढ़ना होगा, इसको 2-3 बार इस ट्रिक से लिखना होगा, तब जाकर आपको ये सारणी आपको याद रहेगी। और 8.2 प्रश्नावली करने के लिए आपको ये सारणी याद रखनी ही होगी। एग्ज़ाम
के अंदर ये इस सारणी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आता ही है, और ये सारणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।